स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास से ब्रिटिश कंपनी के आगमन संबंधित 35 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट विलियम में नियुक्त होने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कर्नल क्लाइव, ऑप्शन बी एडमिरल वाटसन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी सर चार्ल्स आयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सर चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे बसा हुआ एक किला है जिसका निर्माण कार्य 1696 में शुरू हुआ और 1700 ईस्वी में इसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल के 3 गांव की जमींदारी प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1698, ऑप्शन बी 1697, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1672। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1698। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय साम्राज्य के बारे में यह कहा गया है कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि ब्रिटेन का उस समय बहुत सारे देश में अधिकार था, उनका उपनिवेश चल रहा था, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारी दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में कब की गई थी? ऑप्शन ए 1598, ऑप्शन बी 1597, ऑप्शन सी 1599, ऑप्शन डी 1601। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1599। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारी द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की गई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अनुमोदन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देश में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। 15 वर्ष बीत जाने से पूर्व ही 1609 ईस्वी में किस ब्रिटिश सम्राट द्वारा कंपनी को अनिश्चित अवधि के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन सी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जेम्स प्रथम द्वारा 15 वर्ष बीत जाने से पूर्व ही 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चित अवधि तक व्यापार का एकाधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1611 ईस्वी में ब्रिटेन के किस कैप्टन ने पुर्तगालियों को सूरत के निकट पराजित किया था? ऑप्शन ए आयरकुट, ऑप्शन बी मिल्टन हॉल, ऑप्शन सी जेम्स हॉकिंस, ऑप्शन डी मिडलेटन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मिडलेटन। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली में पुर्तगालियों को पराजित किया। उस समय तक मुगल गवर्नर ने सूरत में जहांगीर के फरमान द्वारा व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में सिक्का ढालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1717, ऑप्शन बी 1715, ऑप्शन सी 1710, ऑप्शन डी 1700। राइट आंसर ऑप्शन ए 1717। मुगल शासक फारुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुंबई में सिक्का ढालने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। साथ ही इनके सिक्के को सभी जगह मान्यता दिए गए, इसलिए 1717 के फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई के बाद संधि शर्त के अनुसार मीर कासिम ने कंपनी के किस किस जिले का अधिकार दिए थे? कंपनी को किस किस जिले का अधिकार दिए थे? ऑप्शन ए चटगांव, ऑप्शन बी मिदनापुर, ऑप्शन सी बर्धमान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मीर कासिम ने चटगांव, मिदनापुर, बर्धमान का अधिकार कंपनी को दिए थे। प्लासी लड़ाई के बाद अंग्रेज ने मिर्जाफर के साथ संधि की थी। जब अंग्रेज ने मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया तो यह संधि शर्त उनके साथ भी लागू की गई, जिसमें मीर कासिम ने कंपनी को जिला बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव पर अंग्रेजी अधिकार स्वीकार किया। इसके अलावा कंपनी तथा नवाब के शत्रु और मित्र दोनों के होंगे, यह शर्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को कई लड़ाइयों में हराया था? ऑप्शन ए मेजर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी मेजर एडम्स, ऑप्शन सी कर्नल मलेशन, ऑप्शन डी कर्नल हॉलवेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजर हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम को बक्सर युद्ध के पहले कई युद्धों में पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच नाराजगी का कारण क्या था? ऑप्शन ए कंपनी द्वारा किलेबंदी की बढ़ोतरी, ऑप्शन बी कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ऑप्शन सी कंपनी का कारण क्या नहीं था, ऑप्शन सी कंपनी का कर प्रशासन में हस्तक्षेप, ऑप्शन डी वह तरीका जिसमें कंपनी ने किलेबंदी की थी। तो इसमें जो नहीं है, इसमें सी कंपनी का कर का प्रशासन में हस्तक्षेप, कंपनी कर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं की थी। बाकी कंपनी द्वारा किलेबंदी में बढ़ोतरी, कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग हुआ जा रहा था और उनके जो कंपनी का जो किलेबंदी कर रहे थे वो भी तरीका गलत था, जिसके कारण सिराजुद्दौला कंपनी से नाराज हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए कैप्टन विलियम हीथ, ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक, ऑप्शन बी सी विलियम हेग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक। 1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक ने हुगली नदी के किनारे 3 गांव सुतानाती, गोविंदपुर, कालीकट खरीदे। इन गांवों को मिला के इन्होंने कोलकाता शहर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारुखशियर के फरमान के अनुसार कितने भुगतान के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 3000। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 3000। फारुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में 3000 के रकम के बदले बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, इसके अलावा कंपनी को शुल्क दिए बगैर सिक्के ढालने का अधिकार और उनके सिक्के को सभी जगह मान्यता देने का अधिकार दिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1745 ईस्वी से 1748 तक समाप्त हुआ, ऑप्शन बी कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की ओर से हस्तक्षेप किया, ऑप्शन सी युद्ध के बाद फ्रांसीसी ने मद्रास अंग्रेज को सौंप दिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में अनवरुद्दीन अंग्रेज की तरफ से फ्रांसीसियों से संघर्ष किए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 45 से 48 तक चला था और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज को फ्रांसीसी ने मद्रास लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ एक संधि की जिसके अनुसार कितनी रकम के बदले इलाहाबाद और करा जिले अवध के नवाब को सौंप दिए गए? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 50,000। वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ बनारस की संधि की जिसके अनुसार 50 लाख रुपया के बदले इलाहाबाद और कड़ा जिले अवध के नवाब को सौंप दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हॉल कांड घटना किसे कैदी बनाया गया था? ऑप्शन ए अंग्रेज सिपाही, ऑप्शन बी नवाब के आदमी, ऑप्शन सी अंग्रेज औरत तथा बच्चे, ऑप्शन डी अंग्रेज अधिकारी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अंग्रेज, उनकी औरत और बच्चे सभी को ब्लैक हॉल में कैद किया गया था। ब्लैक हॉल की घटना कोलकाता में 20 जून 1756 में हुई थी जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब की सेना द्वारा अंग्रेज के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया था। तभी 146 अंग्रेजों को 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में कैद कर दिया गया था जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए वांसीटाय, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी क्लार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो। बक्सर की युद्ध 23 अक्टूबर 1764 से बिहार के बक्सर नामक स्थान में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के संयुक्त सेना के साथ ब्रिटिश सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे उनके बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई और इन लोग की हार हुई थी। इस कारण ब्रिटिश सत्ता भारत में और भी मजबूत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी ब्रिटिश कंपनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटिश कंपनी। अंग्रेजों द्वारा 1683 ईस्वी में उड़ीसा के हरिपुर में फैक्ट्री खोले गए। इनके अलावा बालासोर
और पिपली में भी 1683 में अंग्रेजों द्वारा कारखाना खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन का उन्मूलन किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जॉन सॉर, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी विलियम वेंटिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली जिसे रॉबर्ट क्लाइव 1665 में बंगाल में शुरू किए थे, उनकी समापन किए। इन्होंने बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे नियंत्रण में लाए और राजस्व संग्रह और न्याय प्रशासन के लिए कंपनी के अधिकारी को नियुक्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के तहत जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले किराए का कितना प्रतिशत कंपनी को देना होता था? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 89%, ऑप्शन डी 50। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 89%। अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार को 89%, अंग्रेज को और 11% स्वयं के पास उपज कर भाग रखना होता था। इस व्यवस्था का इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जमींदारों को यह रकम अंग्रेजों को एक निश्चित समय पर सूर्यास्त के पहले देना होता था, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुजा-उद-दौला ने बक्सर युद्ध की शाम को मीर कासिम को क्यों कैद कर लिया था? ऑप्शन ए मीर कासिम ने अवध की सेना के रख रखाव के लिए भुगतान का बचा कर रख लिया था, इस कारण। ऑप्शन बी मीर कासिम ने अंग्रेज तथा स्थानीय सहयोग के साथ गुप्त संधि कर ली थी, इस कारण। या मीर कासिम ने शाह आलम से जाकर मिल गए थे। ऑप्शन डी मीर कासिम अकेले अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करना चाह रहे थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन मीर कासिम ने अंग्रेज तथा स्थायी सहयोगी के साथ गुप्त संधि कर ली थी। शुजा-उद-दौला को मीर कासिम पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था मीर कासिम अंग्रेज तथा उनके स्थानीय सहयोगी के साथ गुप्त संधि कर ली है, जिसके कारण उन्होंने मीर कासिम को कैद कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने बंगाल के अलावे किस राज्य से कर मुक्त व्यापार का अधिकार संरक्षित किए थे? ऑप्शन ए अवध के नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी बनारस के राजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। अंग्रेज को बंगाल के अलावा हैदराबाद से फारुखसियर द्वारा दिए गए 1717 के फरमान के आधार पर हैदराबाद में कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज द्वारा 1770 ईस्वी में बंगाल के अकाल के दौरान किया गया सबसे दुष्ट अपराध क्या था? ऑप्शन ए कर नहीं दिए जाने वाले किसानों को फांसी की सजा दिए जाना, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने पूरे अनाज पर अपना एकाधिकार स्थापित किया, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने किसान पर दबाव डाला कि वह अपने अगले वर्ष कृषि का प्रयोग किए जाने वाले बीज को बेच दे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों ने किसानों पर दबाव डाला कि वो अपने अगले वर्ष की कृषि में प्रयोग होने वाले बीज को बेच दे और उन्हें उनका रकम लौटा दें। ये उनके द्वारा किया गया सबसे खराब काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेज ने क्यों युद्ध की घोषणा की थी? ऑप्शन ए कंपनी के कर्मचारी द्वारा शुल्क मुक्त व्यापार के लिए आपत्ति उठाने के कारण, ऑप्शन बी शुल्क के भुगतान करने वाले सभी व्यापारी को मीर कासिम द्वारा कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने के कारण, ऑप्शन सी कंपनी के कर्मचारी द्वारा कर संग्रह की कड़ाई पद्धति पर आपत्ति उठाई जाने के कारण, ऑप्शन डी कंपनी द्वारा कर के दर बढ़ाए जाने पर उसे आपत्ति थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी शुल्क का भुगतान करने वाले सभी व्यापारियों को मीर कासिम ने मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, जिसके कारण कंपनी उनके विरुद्ध आक्रमण का घोषणा किए थे। मीर कासिम ने व्यापार करने वाले सभी कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया, क्योंकि अंग्रेज इस कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने के अनुरूप मीर कासिम कोई कार्य नहीं कर रहे थे और अंग्रेज अधिकारी पर मीर कासिम हमला करके उनकी हत्या कर दिए थे। इस कारण ने अंग्रेज मीर कासिम के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा की है। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष मुगल दरबार आए थे? ऑप्शन ए 1603, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1607, ऑप्शन डी 1608। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1608। कैप्टन हॉकिंस और कैप्टन जनरल विलियम किलिंग ने मिडलटन के नेतृत्व में जेम्स प्रथम के साथ 1608 ईस्वी में हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचे। सूरत में लंगर डालने वाला यह पहला जहाज था। इसके बाद वह जहांगीर से मिलने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल दरबार में
कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए 1615 से 1618, ऑप्शन बी 1615 से 1620, ऑप्शन सी 1607 से 1618, ऑप्शन डी 1610 से 1615। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1615 से 1618। थॉमस रो ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे। यह 1615 से 1618 तक मुगल दरबार में रहे। उन्होंने भारत साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापार करने और दुर्गीकरण की अनुमति मुगल शासक जहांगीर से ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित करने का एकाधिकार प्राप्त किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरत। 1611 ईस्वी में कैप्टन थॉमस वेस्ट ने सूरत के पास पुर्तगालियों को हराया, जिससे जहांगीर खुश होकर फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को दिए थे। यह फैक्ट्री खोलने का अधिकार अंग्रेजों को वहां व्यापार करने के उद्देश्य से सिर्फ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1669 से 1667 के मध्य बॉम्बे का वास्तविक स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी गैरोल आंगियार, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गैरोल आंगियार। 1669 से 1667 के मध्य मुंबई का प्रथम गवर्नर के रूप में गैरोल आंगियार नियुक्त हुए। उन्होंने ही मुंबई का वास्तविक स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चंद्रगिरी के राजा की अनुमति पर फ्रांसीसी डे ने मद्रास क्षेत्र में एक दुर्गीकृत फैक्ट्री का निर्माण किया? ऑप्शन ए 1620, ऑप्शन बी 1625, ऑप्शन सी 1630, ऑप्शन डी 1639। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1639। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा की अनुमति पर फ्रांसीसी डे ने मद्रास के क्षेत्र पर एक दुर्गीकृत फैक्ट्री का निर्माण कराया, जिसे सेंट जॉर्ज किला का नाम दिया गया। यह कोरोमंडल तट पे मद्रास के सब प्रमुख केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किले की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1781, ऑप्शन बी 1703, ऑप्शन सी 1705, ऑप्शन डी 1707। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1781। 1781 में कोलकाता में नवीन दुर्ग बंद कोठी की स्थापना की गई, जिसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया। इसी वर्ष संवैधानिक रूप से बंगाल को मद्रास में प्रेसिडेंसी स्वतंत्र कर दिए गए थे और चार्ल्स आयर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने हुगली तथा थाना में किस वर्ष आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए 1693, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1686, ऑप्शन डी 1680। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1686। 1686 से मुगल तथा कंपनी के बीच संघर्ष छिड़ गए थे, जिसमें अंग्रेजों ने हुगली पर आक्रमण करके थाना तथा मुगल के किले पर अधिकार करने की कोशिश की, किंतु मुगल ने पुनः अपना अधिकार इस पर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1691 ईस्वी में किसके फरमान के द्वारा एक निश्चित रकम के बदले बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को चुंगी में कटौती के साथ व्यापार की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बंगाल के नवाब। तो राइट आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब। 1691 ईस्वी में औरंगजेब ने 3000 रुपये के बदले कंपनी को विशेष अधिकार दिया, जिसके तहत कंपनी को दस्तक मीन्स पास जो प्राप्त होता है, सामानों में सीमा शुल्क में कटौती देने का अधिकार दिया गया। हालांकि यह अधिकार पहले से कंपनी के पास थी, किंतु औरंगजेब ने फिर से इस अधिकार को बरकरार रखने के लिए ये फरमान दिए। औरंगजेब ने कंपनी को कोई विशेष फरमान इसके अलावा नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल ने किस वर्ष मुगल सम्राट से फरमान पाने में सफल रहे? ऑप्शन ए 1675, ऑप्शन बी 1680, ऑप्शन सी 1689, ऑप्शन डी 1717। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1717। जॉन सरमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश कंपनी दल ने विलियम हैमिल्टन, जो एक डॉक्टर थे, वह मुगल बादशाह फारुखसियर की एक जानलेवा घाव की इलाज करके उन्हें इस तकलीफ से मुक्त कराया, जिससे बादशाह ने 1717 ईस्वी में फरमान पाने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 ईस्वी में क्लाइव के बंगाल छोड़ने के बाद बंगाल का कार्यकारी गवर्नर कौन बना? ऑप्शन ए हॉलवेल, ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन सी एडमिरल वाटसन, ऑप्शन डी मुनरो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हॉलवेल। जॉन
जेफानिया हॉलवेल एक शल्य चिकित्सक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और बंगाल के अस्थायी गवर्नर थे। इन्होंने ब्लैक होल में 1756 में 146 अंग्रेजों के कैद में रहने वाली घटना, जिसमें 23 अंग्रेज को छोड़कर बाकी दम घुटने से मृत्यु हो गई थी, उनका आंखों देखा हाल का वर्णन अपने पुस्तक, जिसका 1758 में लिखे थे, उनमें वर्णन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कर्नल क्लाइव का गिदर का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी जगत सेठ, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन डी मानिक चंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीर जाफर को गिदर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव का गिदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने दक्षिण पूर्व तट पर पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम। अंग्रेज ने पूर्वी तट में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किए थे, जो एक अस्थायी फैक्ट्री थी, किंतु इसे 1616 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अस्थायी फैक्ट्री बना लिया गया था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।